Here, good morning to all of you. Myself Mallu Trivedi. Now we will discuss about modern history. It is part 37 of modern history. तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. देखते हैं आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो हम लगभग आज कोशिश यहीं करेंगे कि जो हमारा ये टॉपिक है फ्रांस से रिलेटेड जो टॉपिक है इसको हम आज क्या करें, पूरा कंप्लीट कर दें. तो देखिए, दिस टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू फ्रांस. तो जो फ्रेंच इंडिया में आए एज एन कंपनी, और फिर क्या हुआ, कहीं कहीं पे उन्होंने रूल करने की कोशिश करी. तो क्या हुआ, अब यहाँ से क्या होगा, ब्रिटिशन जीत जाएंगे. और क्या होगा, लगभग 1760 से फिर क्या होगा, राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. लगभग क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी राइज करने लगेगी. यहाँ से लगभग क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी राइज करेगी. लगभग 1756 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, राइज करने लगती है इंडिया में. फिर वो 1947 तक की रहेंगे, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ. तो हम देखते हैं अपना टॉपिक. हमने क्या डिस्कशन कर लिया, 1748 से लगभग क्या हो रहा था, 1748 से लगभग थोड़ा बहुत माहौल जो था वो बन रहा था बैटल वाला. लगभग 1749 तक की क्या हुआ, बैटल हुआ. 1749 में क्या हुआ, बैटल हुआ, बैटल ऑफ वेलोस. फिर क्या होता है 1751 में जब डिप्लोमेसी हुई, डुप्लेक्स ने की, हाँ, कि चंदा साहिब को क्या किया, किंग बना दिया. अरकट वो हैदराबाद में अपने ही किंग बिठा दिए, हाँ, उनकी मदद करके. तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो किंग अपने बिठाए, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जो थे ब्रिटिश है, हाँ, उनके गवर्नर थे, हाँ, ब्रिटेन के गवर्नर थे. तो ये जो थे, इन्होंने फिर क्या किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, इन्होंने 1751 में ब्रिटिशियन से क्या किया, ब्रिटिशियन अटैक कर दिया. हाँ, 1700 रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, पहले तो हम ये जान लेते हैं. तो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिशियन के कौन थे, गवर्नर थे, इंपॉर्टेंट गवर्नर हैं. हाँ, तो इन्होंने क्या किया, अटैक किया था अरकट पे. इन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया अरकट पे. और क्या किया, चंदा साहिब जिसको हम पढ़ रहे थे, हाँ, इनको जिन्होंने किंग बनाया था अरकट में, डुप्लेक्स ने चंदा साहिब को क्या किया, मार दिया. किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने. क्यों मारा ये सब पता नहीं, हाँ, केवल मार दिया. क्यों, क्योंकि यहाँ पे समझ लीजिए, हाँ, डायरेक्टली, हाँ, कंपटीशन हो रहा था बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटिशियन. तो क्या हुआ, यहाँ पे चंदा साहिब जो होते हैं, हाँ, उन्हें मार दिया जाता है. कौन मारता है, रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ब्रिटिशियन के कौन है, गवर्नर हैं. फिर 1754 में यहाँ पे क्या होता है, तो अगर हम डिस्कशन करें 1754 में यहाँ पे क्या हो रहा है, तो डुप्लेक्स को बुला लिया जाता है. कौन बुलाता है, जब यहाँ पे ऐसी कंडीशंस देखी तो डुप्लेक्स को फ्रांस दोबारा बुला लेता है. तो फ्रांस बुला लेता है डुप्लेक्स को 1754 में. अब यहीं से क्या होता है, लगभग धीरे धीरे ब्रिटिशियन मजबूत होते जाते हैं. कैसे, देखिए, हाँ, ट्रीटी. फिर क्या होता है, इसके बाद जब लड़ाई होती जा रही थी बार बार, तो क्या होगा, फिर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटिशियन और फ्रांस के बीच में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है. फिर उसके बाद क्या होता है, अगर हम यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसको आप समझ ही गए होंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है. फिर भी मोहम्मद अली जो होते हैं नवाब बना दिए जाते हैं ब्रिटिशियन क्या करते हैं, ब्रिटिशियन इनको नवाब बना देते हैं. चंदा साहिब कहाँ के नवाब बने थे, अरकट के. लेकिन क्या होता है, मोहम्मद अली को, उनको मार करके क्या होता है, ब्रिटिशियन दोबारा नवाब बना देते हैं मोहम्मद अली को अरकट में. हाँ, फिर क्या होता है, सलाबत अली एक होते हैं, सलाबत अली, इन्हें क्या करते हैं, नवाब बना देते हैं हैदराबाद का. मोहम्मद अली कौन है, तो जो हम नवाब के बारे में पढ़ रहे थे, अरकट के बारे में, हाँ, तो अरकट में नवाब अनवरुद्दीन जो थे, उनके ये कौन है, सन है. हाँ, तो इन्हें क्या करते हैं, ब्रिटिशियन नवाब बना देते हैं अरकट का. हैदराबाद का नवाब बना देते हैं किसको, सलाबत अली को. तो यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही किया, अपने नवाब बिठा दिए, अपने किंग बिठा दिए हैदराबाद और अरकट में. जिसकी वजह से क्या हुआ, अब सपोर्ट जो मिलने लगा वो किसको मिलने लगा, तो अब सपोर्ट जा रहा है किसकी तरफ, ब्रिटिशियन की तरफ. सपोर्ट जैसे कि क्या, आर्मी दे सकते हैं, हाँ, आर्मी दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे फोर्ट वगैरह, किले वगैरह दे सकते हैं. हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हाँ, किसको, और थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह भी देते हैं. तो ये सारे सपोर्ट हो सकते हैं. तो क्या फिर क्या होता है, यहाँ पे 1758 में सेंट डेविड और विजलाना नगरम जो होता है, हाँ, विजलाना नगरम जो होता है, और विजलाना
विजलाना नगरेम जो होता है एक एरिया है ये। हाँ, तो इस एरिया को, हाँ, उस समय ये जो नेम अलग अलग तरह के हुआ करते थे, हाँ, तो ये जो नेम रखते थे ये भी ब्रिटिशियन ही रखते थे। हाँ, यहाँ पे कई सारे, जैसे कलकत्ता के एरिया में आप पाएंगे बहुत सारे अलग अलग नेम्स जो है ब्रिटिशियन ने रखे हैं। हाँ, तो ये जो नेम रखे हैं ये भी सब ब्रिटिशियन ने ही रखे रहते होते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे बोलने का तरीका है, हाँ, विजलाना नगरेम, हाँ, इसको बहुत लोग कहते थे, हाँ, विजयनगरम, हाँ, तो हम इसको विजयनगरम भी कह सकते हैं या विजलाना नगरेम भी कह सकते हैं। तो सेंट डेविड और विजलाना नगरम जो होता है ये एरिया कैप्चर कर लेता है कौन? फ्रांस 1758 में। तो क्या हुआ? हाँ, 1758 में उस समय गवर्नर कौन होता है? तो डी लैली जो होते हैं गवर्नर होती हैं। हाँ, डी लैली जो है गवर्नर हैं इस समय। हाँ, 1758 में किसकी तरफ से? फ्रांस की तरफ से। तो यहाँ पे ये दोनों जो रीज़न है 1758 में क्या होते हैं? कैप्चर हो जाते हैं, फ्रांस ने इसे कैप्चर कर लिया। तो क्या हुआ? यहाँ पे फिर से कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया किसके बीच में? ब्रिटिशियन और फ्रांस के बीच में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे क्या होता है, हाँ, फ्रांस मतलब जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं आपस में कंपटीशन हो रहा है, तो अगर उन्होंने कुछ यहाँ पे किया तो क्या होता था कि वो भी वहीं काम करने के लिए, मतलब कंपटीशन था आपस में, तो क्या होता था कभी कभी कंपटीशन की स्थिति में कभी बैटल्स भी हो जाते थे आपस में। फिर क्या हुआ? 1760 में यहाँ पे क्या होता है? फिर इसीलिए बैटल हुआ, बैटल ऑफ वांडीवास। बैटल ऑफ वांडीवास क्या हुआ? बैटल हुआ 1760 में। क्या होता है? बैटल ऑफ वांडीवास किसके बीच में होता है? तो ब्रिटिशियन प्लस प्लस ब्रिटिशियन वर्सेस फ्रांस और फ्रेंच। यहाँ पे डे लैली क्या होते हैं? डिफीट हो जाते हैं। हाँ, डी लैली वॉज डिफीटेड। और क्या होता है? एंड पौंडीचेरी टेकन बाई ब्रिटिशियन। और पौंडीचेरी क्या होते हैं? ले लिया जाता है। कौन ले लेता है इसको? ब्रिटिशियन। तो 1760 में क्या हुआ? इनका सब कुछ चला गया। 1760 में जो इनका मेन एरिया था, हाँ, क्या? ट्रेड के लिए। तो 1760 में क्या करते हैं? फ्रांस जो होते हैं, तो फ्रेंच के जो मेन एरिया हुआ करता था ट्रेड के लिए, पौंडीचेरी, इस एरिया को कौन ले लेता है? तो ब्रिटिशियन ले लेते हैं। फिर 1763 में ट्रीटी ऑफ पीस होती है, मतलब शांति के लिए ट्रीटी होती है पेरिस में। तो क्या होता है? जिसकी वजह से ये होता है कि पौंडीचेरी दोबारा दे दिया जाता है फ्रांस को, लेकिन कहा जाता है आप अपने यहाँ पे आर्मी वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, केवल रहेंगे, मतलब नॉर्मली केवल ट्रेड कर सकते हो पौंडीचेरी में, तुम्हारे यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है। तो यहाँ तक कि क्या हुआ? फ्रांस। अब इसके बाद फ्रांस का कोई इतिहास देखने में हमारे इंडिया में बहुत नहीं मिलता है। यहाँ से क्या होगा? अब ब्रिटिशियन राइज करेंगे। अब यहाँ पे एक ही यूरोपियन कंट्री होगी मेन, ब्रिटिशियन, जो 1947 तक की रहेगी, जब तक आज़ादी नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा फ्रांस से रिलेटेड टॉपिक खत्म होता है। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।